अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? ठीक है, आप लोग खैरियत से हैं जी? लास्ट टाइम हमने ये टॉपिक पढ़ा था रिसाले नबवी का। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, मश्की सवालात करेंगे। आप पेज नंबर 36 अपने सामने रखिएगा और सबसे पहले हम दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, यानी MCQs अपने सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर है, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज़ हुआ। 4 ऑप्शन में सफ़र और मुज़फ़्फ़र के आखिरी अय्याम में, मुहर्रम और हराम के आखिरी अय्याम में, रबीउल अव्वल के आखिरी अय्याम में, रमज़ान मुबारक के आखिरी अय्याम में। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे नंबर 1, ऑप्शन है जी अलिफ और आंसर है जी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के आखिरी अय्याम में। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के आखिरी अय्याम में, ठीक है। नंबर 2, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत फरमाई किनकी? अलिफ औरतों, ग़ुलामों और नमाज के बारे में, बे विरासत की तकसीम के बारे में, जीम सूद की हुर्मत के बारे में, दाल ज़कात अदा करने के बारे में। तो इसका क्या आएगा जी? नंबर 2 का सेम अलिफ। आंसर क्या है? औरतों, गुलामों और नमाज के बारे में। ठीक है, औरतों, गुलामों और नमाज के बारे में। नंबर 3, विसाल से एक दिन कबल नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा फ़रीज़ा अंजाम दिया? तमाम ग़ुलाम आज़ाद कर दिए, विरासत तकसीम कर दी, उम्रा अदा किया, नमाज की इमामत की। तो इसमें नंबर 3, इसमें भी अलिफ और आंसर क्या है जी? तमाम ग़ुलाम आज़ाद कर दिए। नंबर 4 एंड नंबर 5 जी। नंबर 4, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बात पर तबस्सुम किया? जन्नत की बिशारत पर, विसाल के बाद सबसे पहले मुलाकात को सुनकर, तस्बीह फ़ातिमा अता होने पर, जिगर का टुकड़ा करार देने पर। तो इसका क्या आएगा जी? बे ऑप्शन। तो इसमें क्या है? विसाल के बाद सबसे पहले मुलाकात का सुनकर, विसाल के बाद सबसे मुलाकात, बस इतना भी हिंट दिया आपको, पता आपको चल जाएगा। नंबर 4 का भी ऑप्शन है। नंबर 5 एंड लास्ट, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ कब? अलिफ सेपहर के वक़्त, बे चाश के वक़्त, जीम इशा के वक़्त, दाल मगरिब के बाद। तो इसका भी आएगा जी बे ऑप्शन। क्या है? चाश्त के वक़्त। ठीक है, ये हो गए 5। अब हम करेंगे 5 अपने शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। नंबर 1, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी लम्हात में क्या वसीयत फरमाई? तो यहाँ सबसे पहले तो हम नंबरिंग करेंगे। नंबर 1, आखिरी लम्हात में वसीयत, ये हेडिंग बनाएंगे और आंसर कहाँ पे है ये हम देखेंगे ज़रा। पेज नंबर 35 का सेकंड लास्ट पैराग्राफ, वो जो हमने क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन नहीं बनाया था, उसमें सिर्फ समझाया था आपको। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात से चंद लम्हे कबल, यानी आखिरी जो वसीयतें में उनमें क्या था? आखिरी लम्हात में
सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बुलाकर चूमा, उनके साथ उसने सलूक की वसीयत फरमाई। फिर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को नमाज की हिफाजत और ज़ेर दस्त अफराद से उसने सलूक की वसीयत फरमाई। तो आखिरी लम्हात में ये वसीयतें आपने फरमाई। नंबर 2, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक किसने तैयार की? तो यहाँ नंबर 2 हम करेंगे, लहद मुबारक की हेडिंग हम देंगे, लहद मुबारक। ठीक है, तो आंसर के लिए मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर है जी 36। यहाँ पे अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला, यहाँ हमने एक सवाल बनाया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा के बारे में। तो इसी पैराग्राफ में देखें ज़रा, सेकंड वाले में आंसर आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आंसर यहाँ से शुरू हो रहे हैं। जब अहले बैत अतहार और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद सलाम पेश कर चुके तो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लहद वाली यानी बगली कब्र तैयार की, लहद मुबारक लहद वाली बगली कब्र तैयार की। बस यहाँ तक इसका आंसर है। मिल गया आपको। पेज नंबर 36 के सेकंड पैराग्राफ के मिड में ये तकरीबन आ रहा है। नंबर 3, नबी करीम ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र किसने कब्र मुबारक में उतारा? तो यहाँ पे नंबर 3 का आंसर हम करेंगे लहद में उतारने का शरफ। किन सहाबा किराम को ये शरफ हासिल हुआ? तो आंसर हमारा अभी जो हमने किया सेकंड वाला इससे आगे है कि लहद में उतारने का शर्फ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्बास, हज़रत क़सम बिन अब्बास और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को हासिल हुआ। बस, और तदवीन के बाद ये भी अगर हम ऐड करना चाहिए, लेकिन यहाँ तक ये आंसर काफ़ी है। ठीक है। नंबर 4, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने नबी करीम ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किस तरह अदा की? तो यहाँ नंबर 4 की हेडिंग हम देंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा हेडिंग दी। और आंसर हमारा वही है जो हमने रीडिंग करते हुए किया था। फिर से एक दफ़ा आपको बता देता हूँ। पेज 36 है, जहाँ हमने सेकंड शॉर्ट शुरू किया था इससे पहले वाला कि आप ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैराग्राफ की 4th लाइन है, आप ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा बाकायदा जमात की शक्ल में अदा नहीं किया गया, बल्कि लोग ग्रोह दर ग्रोह हाजिर होते रहे, अल्लाह ताला की हम्दुस्ना नबी के वसल्लम पर दुरूद सलाम और दुआ करते रहे। बस यहाँ तक इसका आंसर है। नंबर 5, विसाल के वक़्त नबी करीम ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर कलमात कौन से कलमात थे? जी, तो यहाँ एक हेडिंग बनाएंगे नंबर 5 की, ज़ुबान मुबारक पर कलिमात। ठीक है, ज़ुबान मुबारक पर कलिमात तो कौन से थे? वापस आएंगे, अल्लाहुम्मा बिरफ़ीक़िल आला के अल्फाज हमें याद होंगे। इसी पेज नंबर 36 पे टॉप पर सबसे पहली लाइन है, आप ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक फरमाई और छत की तरफ देख उंगली खड़ी की तो आप ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज थे, अल्लाहुम्मा बिरफ़ीक़िल आला, कि ए अल्लाह मुझे बुलंद मरतबा रफ़ीक से मिला दे। ये अल्फाज आप ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दोहराए और आप ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक झुक गया। जिस वक्त आप ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए चाश का, अच्छा वो हाथ झुक गया, हाथ मुबारक झुक गया। यहाँ तक ये आंसर करेंगे नंबर 5 का। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये 5 हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है। इसे आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और फिर हम अपना इसमें अब लॉन्ग की हेडिंग ऐड करेंगे। सवाल है जी, विसाल नबवी पर नोट तहरीर करें। आंसर हम अपना यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, अगली साइड से। जी, आंसर यहाँ से शुरू करेंगे तो सबसे पहले विसाल नबवी
सल्लल्लाहु व आलिहि वसल्लम। डबल अंडरलाइन करके एक लाइन इसमें ऐड करेंगे कि नबी के ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 हिजरी को आखिरी या फ्रीज़ हज अदा फरमाया। आगे आएगा जी पहली हेडिंग इसमें तबीयत की नासाजी। आप इतने मैच्योर हो चुके हैं, होना चाहिए आपको, कि आप जस्ट हेडिंग देख लें और आपको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। उसमें क्या है जी कि मर्ज़ की शिद्दत, हर हेडिंग के जो आंसर और डिटेल हमने करनी है, इसके लिए बड़ा सिंपल है कि जब हम रीड करते हैं टॉपिक को तो उसमें ये लफ्ज़ हमें नज़र आते हैं, मर्ज़ की शिद्दत। तो हर पैराग्राफ से पहले एक दो लफ्ज़ को हम हेडिंग बना देते हैं। आगे है जी इमामत के फ़राइज़। इमामत के फ़राइज़। और अगले हेडिंग में हमारे पास आएगा जी सदका व खैरात। सदका व खैरात। और आगे है जी हमारे पास सदका व खैरात के बाद विसाल का दिन। नेक्स्ट है हमारे पास हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात। हज़रत फ़ातिमा से मुलाकात, खुसूसी मुलाकात। आगे है जी नबी के ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयतें। चंद वसीयतें। आगे है वफ़ात से कब्ल इरशाद। वफ़ात से कब्ल इरशाद। और आगे है जी अहले बैत से मोहब्बत का इजहार। यहाँ लिखेंगे अहले बैत से अहले बैत से मोहब्बत का इजहार। और आगे है जी आखिरी लम्हात का आगाज़। यहाँ हम लिखेंगे आखिरी लम्हात का आगाज़ और तजहीज़ व तकफ़ीन का मरहला। तजहीज़ व तकफ़ीन का मरहला। और आखिर में आएगा जी बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद सलाम। हदिया दुरूद सलाम हम लिखेंगे। और आगे है जी मदफन, आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदफन। हासिल कलाम नहीं आएगा, मदफन आ जाएगा तो बात हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये हेडिंग्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो तकरीबन 13 हमारे पास ये हेडिंग्स हैं। तो इन्हीं को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और इनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास जो मटेरियल है सब कुछ हमारी बुक में दिया हुआ है। यानी बड़ा सिंपल है, हर पैराग्राफ में हमने एक हेडिंग बनाई है। आलमोस्ट हमारा पूरा टॉपिक इसमें आ जाएगा, लेकिन हम मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। ऑन द स्पॉट पेपर जब हम कर रहे होंगे तो अगर कुछ चीज़ें याद ना हो या टाइम कम हो तो हम एक दो हेडिंग इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और ये टॉपिक आपका
कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।